भक्त बंधुओं, कुरुक्षेत्र की वह धरती आज भी मौन है, परंतु उस मौन में छिपी है एक ऐसी गाथा जिसने पूरे संसार की दिशा बदल दी। वह युद्ध केवल राजपाट के लिए नहीं था, वह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था, वह युद्ध मनुष्य की इच्छाओं और ईश्वर की योजना के बीच था। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तब अर्जुन का मन विचलित हो उठा। अपने ही स्वजनों को सामने देखकर उसका गांडीव हाथ से छूटने लगा। उसी क्षण श्री कृष्ण ने जो कहा वही आज भगवद गीता के नाम से अमर है। युद्ध से पहले ही धर्म की स्थापना हो चुकी थी, क्योंकि जहां श्री कृष्ण खड़े हों वहां अन्याय टिक नहीं सकता। युद्ध आरंभ होने से पहले भीष्म पितामह ने शंखनाद के साथ घोषणा की कि जो भी योद्धा चाहे वह अभी भी पक्ष बदल सकता है। उसी क्षण धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु, जो सदा धर्म की ओर झुका था, कौरवों को त्याग कर पांडवों के पक्ष में आ गया। यह पहला संकेत था कि यह युद्ध रक्त से अधिक विवेक की परीक्षा लेने वाला है। अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया और देखते ही देखते आकाश बाणों से भर गया। हजारों सैनिक धरती पर गिरने लगे। भीम का पराक्रम ऐसा था कि जहां वह पहुंचता वहां शवों के ढेर लग जाते। विराट के पुत्र उत्तर और श्वेत युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। भीष्म पितामह ने अकेले ही पांडव सेना पर कहर बरपाया। युद्ध बढ़ता गया। अर्जुन, भीष्म, द्रोण, कर्ण, सात्यकी, भीम सब अपने अपने पराक्रम का परिचय देने लगे। कभी ऐसा लगता कि पांडव हार रहे हैं, तो कभी कौरवों की पंक्तियां टूटने लगतीं। भीम और घटोत्कच जब एक साथ युद्ध में उतरते तो कौरवों की सेना में भय फैल जाता। घटोत्कच की मायावी शक्तियां रात के अंधकार जैसी थीं, जिनसे दुर्योधन का हृदय कांप उठता था। कई बार स्वयं श्री कृष्ण को अर्जुन को प्रेरित करना पड़ा, क्योंकि भीष्म के प्रति सम्मान उसके हाथ बांध देता था। भीष्म का सहार इतना प्रचंड था कि पांडवों की सेनाएं छिन्न-भिन्न हो गईं। तब श्री कृष्ण ने स्वयं रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर दौड़ने का निश्चय कर लिया। वह दृश्य आज भी धर्म की पराकाष्ठा माना जाता है, जहां ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार हो गया, केवल अपने भक्त की रक्षा के लिए। अर्जुन ने किसी प्रकार उन्हें रोका, परंतु यह स्पष्ट हो गया कि अब भीष्म का अंत समीप है। शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म को शरशय्या पर सुला दिया। भीष्म ने स्वयं बताया कि वे सूर्य के उत्तरायण होने पर ही देह त्याग करेंगे। इसके बाद युद्ध का स्वरूप और अधिक भयानक हो गया। द्रोणाचार्य सेनापति बने। उनका लक्ष्य था युधिष्ठिर को बंदी बनाना, क्योंकि वे जानते थे कि धर्मराज पकड़े गए तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। पर हर बार अर्जुन समय पर पहुंच जाता और द्रोण की योजना विफल हो जाती। युद्ध भूमि पर सात्यकी का पराक्रम अद्भुत था। वह अकेला सैकड़ों योद्धाओं से लड़ता रहा, कई बार मृत्यु के मुख से लौटा, क्योंकि श्री कृष्ण और अर्जुन की दृष्टि उस पर बनी रही। फिर वह दिन आया जिसने पूरे महाभारत को शोक में डुबो दिया। चक्रव्यूह की रचना हुई। अभिमन्यु, जो इसे भेदना जानता था पर निकलना नहीं, वीरता से उसमें घुस गया। द्वार पर जयद्रथ ने अन्य पांडवों को रोक लिया। अकेले अभिमन्यु ने महारथियों से युद्ध किया। उसके अस्त्र टूट गए, रथ गिर गया, फिर भी वह गदा से लड़ा। अंततः छलपूर्वक उसका वध कर दिया गया। उस क्षण अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेगा, अन्यथा अग्नि समाधि ले लेगा। अगले दिन युद्ध ने विकराल रूप धारण कर लिया। कौरवों ने जयद्रथ को छिपा दिया। श्री कृष्ण ने माया से सूर्य को अस्त कर दिया। अर्जुन जब अग्नि समाधि की तैयारी करने लगा, तभी जयद्रथ बाहर आया। उसी क्षण सूर्य पुनः प्रकट हुआ और अर्जुन ने एक ही बाण से जयद्रथ का सिर उसके पिता की गोद में गिरा दिया। यह दृश्य युद्ध की दिशा मोड़ देने वाला था। द्रोणाचार्य के वध के लिए भी छल का सहारा लेना पड़ा। अश्वत्थामा नामक हाथी को मारकर यह प्रचार किया गया कि अश्वत्थामा मारा गया।
युधिष्ठिर ने अधूरा सत्य कहा। द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए और तभी उनका वध कर दिया गया। इसके बाद कर्ण सेनापति बने। कर्ण का पराक्रम भीषण था, परंतु कुंती को दिए वचन के कारण उन्होंने नकुल और सहदेव को नहीं मारा। घटोत्कच के मायावी आतंक से भयभीत होकर कर्ण ने अपनी अमोघ शक्ति का प्रयोग किया और घटोत्कच वीरगति को प्राप्त हुआ। अंततः वह दिन आया जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। दोनों के बाणों से आकाश कांप उठा। कर्ण का रथ धंस गया। उसने धर्म की दुहाई दी, परंतु श्रीकृष्ण के संकेत पर अर्जुन ने उसका वध कर दिया। इसके बाद कौरवों का मनोबल टूट गया। शल्य भी मारे गए। युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। अंतिम दिन दुर्योधन और भीम का गदायुद्ध हुआ। बलराम स्वयं इस युद्ध के साक्षी थे। नियमों के विरुद्ध भीम ने जंघा पर प्रहार किया और दुर्योधन धराशायी हो गया। रात में अश्वत्थामा ने प्रतिशोध में पांडव शिविर पर आक्रमण कर द्रौपदी के पुत्रों सहित अनेक योद्धाओं का वध कर दिया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ, जिसे श्रीकृष्ण ने शांत किया और अश्वत्थामा को युगों तक भटकने का शाप दिया। युद्ध समाप्त हुआ, परंतु विजय का सुख किसी को नहीं मिला। युधिष्ठिर ने शत्रु और मित्र दोनों का अंतिम संस्कार कराया। गांधारी के शाप से यादव वंश का नाश हुआ। अंततः पांडवों ने राज्य त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। यह युद्ध सिखा गया कि धर्म की विजय तो होती है, पर उसकी कीमत पूरे वंशों को चुकानी पड़ती है।